Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हर्बल मेडिसिन के बारे में कि जिसका नाम आप लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं सुना होगा और ये इतना फेमस भी नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को बताने इसलिए जा रहे हैं इस हर्बल मेडिसिन के बारे में, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव बहुत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बेसिकली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, है ना? आपके सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना? इसी तरीके से और भी आपका जैसे कि जिरयान है, स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत कॉमन है लोगों में और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इतनी आसानी से रिज़ॉल्व भी नहीं होता है ना? रिक्कत मनी का इशू है, अगर हाइड्रोस्पर्मिया है, तो इन तमाम सूरतों में इसके बहुत ख़ास फ़ायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूधी खुर्द के बारे में। दूधी खुर्द इसका नाम है बेसिकली, है ना? ये है क्या? इसके बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दूधी खुर्द के बारे में। बेसिकली यूनानी में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है और इसके कई सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, कई सारे फॉर्मुलेशन इसकी मिल जाएंगी बेसिकली आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में दूधी के कैप्सूल पाउडर आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में, अगर आप इसको देखना चाहें तो इजीली अवेलेबल होगा। दूधी खुर्द बेसिकली एक बूटी है ये, है ना? जमीन पर जिस तरीके से फैल जाती है ना, बूटियां जो फैल जाया करती है, इसी तरीके से ये भी फैल जाती है जमीन पर। मफरूश का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फर्श पर जो है फैल जाती हैं ये। पहचान इस तरीके से सकते हैं आप इसको कि इसके जो पत्ते होते हैं वो बैजवी यानी कि अंडे की शक्ल के होते हैं। ओवल शेप के इसके जो है पत्ते होते हैं, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, है ना? इसके जो पत्ते होते हैं ओवल शेप के होते हैं, सब्ज होते हैं लेकिन सुर्खी माइल होते हैं। हरे हरे पत्ते आपको ओवल शेप के मिलेंगे, लेकिन वो क्या है, सुर्खी माइल होंगे। और इसकी जो शाखें होती हैं ना, जो शाखें और जो तने होते हैं, जिनमें पत्ते जिस तरीके से फैलती है ना, तो शाखों के थ्रू ही फैलती हैं, तो वो शाखें बहुत बारीक होते हैं, सुर्ख रंग की जो है होती हैं। वो शाखें जो होती है ना, वो सुर्ख रंग की होती हैं, ठीक है? जब अगर आप इसके पत्तों को और शाखों को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे ना, तो इसमें से सफेद दूध निकलता है, सफेद दूध इस तरीके से निकलता है, ठीक है? ये इसकी खास अलामत है, खास पहचान है इसकी। इसका जो मिजाज होता है वो सर्द और खुश्क होता है दूसरे दर्जे में, सर्द और खुश्क दूसरे दर्जे में इसका मिजाज होता है। इसके तीन खास बहुत ही खास तीन एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। नंबर एक, काबिज है ये। नंबर एक, काबिज। काबिज की वजह से फिर अभी देखेंगे आप कि क्या क्या खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। मुगल्लिज़े मनी है नंबर दो, मुगल्लिज़े मनी है ये। नंबर तीन, मुसफ़्फ़िए खून है ये, मुसफ़्फ़िए खून। एक मतलब हम एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। काबिज, काबिज कॉन्स्टिपेशन रोकने की सलाहियत इसके अंदर है ना? चीजों को रोकती है ये। तो अभी आप देखेंगे आगे चल करके कि क्या क्या चीजों को कैसे कैसे ये रोकती है। मुगल्लिज़े मनी मीन्स आपकी जो सीमेन है, सीमेन की क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करेगी, और सीमेन अगर वाटरी है तो उसको गाढ़ा बनाएगी ये मेडिसिन, ठीक है? मुसफ़्फ़ी खून है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो खून होता है वो, उसके अंदर गंदगियां होती हैं बहुत सारी, उसको सफाई की जरूरत होती है। हमदर्द का एक सिरप आप लोगों ने सुना होगा, साफी के नाम से आता है। तो उसका मेन फंक्शन यही है कि वो खून को साफ करता है, खून को जो है साफ करता है, ठीक है? तो ये मुसफ़्फ़ी खून भी है। तो इन एक्शन की वजह से अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिरयान की शिकायत है, अगर आपको स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, जिसे हम लोग धात की शिकायत कहते हैं, तो अगर ऐसी शिकायत है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सुराते इंजाल का मर्ज अगर है आपको, है ना, मीन्स आपको प्री मेच्योर इजाकुलेशन है, शीघ्र पतन की शिकायत है, तो आपको वहां पर इस्तेमाल करना है ना? वहां पर इसके खास फायदे होंगे। रिक्कत मनी में आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मुगल्लिज़े मनी है तो रिक्कत मनी में इस्तेमाल हो जाएगा। रिक्कत मीन्स हाइड्रोस्पर्मिया, वाटरी सीमेन की शिकायत है, वहां पर इस्तेमाल होगा। खून को साफ करने के लिए इसका जो है वहां पर इस्तेमाल करेंगे, खून तस्फिया खून की गर्ज से, है ना? अगर खून आपका सही नहीं है, खून आपका जो है गंदा है, उसके अलामत होती हैं, खून गंदा है साफ है कैसे पता चलता है? इसके इससे रिलेटेड डिजीजेस लोगों में आती हैं, फोड़े फुंसियां, है ना, दाने वाने, पिंपल्स, ये सारी चीजें उनकी बॉडी पे आते हैं। तो उससे पता चलता है कि खून के अंदर हिद्दत है, उसको कम करना पड़ता है फिर, है ना?
वो एक पूरा सिस्टम है, वो कैसे क्या होता है वो आप उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं टर्मिनोलॉजी में, वरना आप लोग परेशान होने लगेंगे फिर। लेकिन ये काबिज भी था, मैंने बताया था आपको काबिज भी है। तो क्या करता है ये कि एक आपके पीरियड्स जो फीमेल होती है ना, फीमेल को पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स बहुत सारे लोगों में क्या होता है, पीरियड्स जो है आते हैं तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते, बहुत लंबा चलता रहता है। तो ये खून हैज को रोकने का काम करेगा, खून हैज को। इसी तरीके से कुछ लोगों में बवासीर हो जाती है ना। अब बवासीर जब होती है तो उसमें भी ब्लीडिंग बवासीर होती है ना, दो तरीके की बवासीर होती हैं। एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दो तरह के पाइल्स होते हैं, एक कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स होता है और एक ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। तो अगर ब्लीडिंग पाइल्स है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो खून बवासीर को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इसहाल है ना, डायरिया की अगर शिकायत है तो डायरिया को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है इन कंडीशंस में इसको सुफूफ बना करके खिलाते हैं हम लोग, सुफूफ बना करके इसका खिलाते हैं पेशेंट को। अगर जरियान की शिकायत है, सुरात की शिकायत है, प्रीमेचर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं ना हम लोग, रिक्कत मनी की शिकायत है, या फिर खून हैज बहुत ज्यादा आ रहा है, खून बवासीर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसहाल हो रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों में हम क्या करेंगे कि इसका सुफूफ बना लेंगे और सुफूफ बना करके हम पेशेंट को इस्तेमाल कराएंगे। इसी तरीके से तस्फिये खून का मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अगर हमें इस्तेमाल कराना है तो फिर क्या करेंगे कि इसको पीस लेंगे और पीस करके फिर क्या करेंगे, इसके अंदर से समझ लीजिए कि जूस टाइप का मैंने बताया था ना, दूध निकलता है तो वही निकलेगा, फिर उसको पिलाते हैं हम लोग, है ना, वो पिलाते हैं। वहां पर उसको सुखा करके पाउडर बनाते हैं और ये इस कंडीशन में तस्फिया खून के गर्ज से हम इसको पिलाते हैं, इसका जो है रस निकाल करके इसको पिलाते हैं। बस ये इस्तेमाल करने का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोगों को समझ में रखना चाहिए, इसको समझना चाहिए अच्छे से। इसका जो मिजाज हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सर्द और खुश्क है इसका मिजाज दूसरे दर्जे में, सर्द और खुश्क है इसका मिजाज दूसरे दर्जे में, तो इसको आप लोगों को ख्याल रखना है। इसकी जो डोज होती है, अगर आप इसको सुफूफ की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, सुफूफ पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल करना है। और अगर इसका शीरा आपको इस्तेमाल करना है, सब्ज बूटी का शीरा है ना, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो फिर इसको आपको कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 10 ml 10 ml एक वक्त की हाईएस्ट जो डोज है वो 10 ml है, 10 ml से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। तो ये बात हो गई दूधी खुर्द के बारे में, जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जरियान में, सुरात इंजाल में, रिक्कत मनी में, मुगल्लिस मनी बहुत अच्छा है ना। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो एक मतलब आप लोगों को इसका ट्राई करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि दूधी खुर्द के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे वो आप तक डिलीवर हो गई होगी और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दूधी खुर्द बेसिकली है क्या और इसके फायदे किस तरीके से आपके अंदर आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।